हमारे देश में सरकारी नौकरी का एक अलग नजरिया है, इसलिए हर साल देश के 3 करोड़ युवा इसके लिए आवेदन पत्र भरते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या बदलाव आया है उन परीक्षाओं में और क्या है NRA NCET। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और स्वागत है आपका आपके चैनल इंग्लिश वर्ल्ड में। आज भी हमारे देश के बहुत सारे युवाओं की इच्छा होती है कि उनका सरकारी नौकरी लग जाए और इसीलिए वो पूरे साल तरह तरह के आवेदन पत्र भरते रहते हैं। कैबिनेट मीटिंग के मंजूरी के बाद इस बात की पुष्टि की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 एग्जाम SSC, रेलवे और बैंक रिलेटेड एग्जाम का अब एक ही प्रीलिम पेपर होगा जिसका नाम होगा CET। CET का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं आपको बता दूं कि कोई भी परीक्षा 3 चरण में लिया जाता है, प्रीलिम्स, मेन और किसी वर्ग में इंटरव्यू। लेकिन इन तीनों परीक्षाओं का आप एक ही बार प्रीलिम पेपर देंगे और अगर आप इस प्रीलिम पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ये तीनों एग्जाम यानी SSC, बैंक और रेलवे के मेन लेवल में बैठने के लिए क्वालिफाई होते हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की इन परीक्षाओं का देखरेख देश के 20 एजेंसी किया करते थे। उन सबको खत्म करके सरकार ने अब एक एजेंसी बनाया है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यही है NRA। CET की परीक्षाएं साल में 2 बार हुआ करेंगी और अगर आपका सवाल है कि कौन कौन इस परीक्षाओं में बैठ सकता है तो मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा 3 लेवल के लिए हुआ करेंगी, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन। और हर लेवल के विद्यार्थी अपने अपनी परीक्षाएं साल में 2 बार दे सकते हैं। इसके फायदे की बात करें तो 10वीं लेवल के विद्यार्थियों का एग्जाम का लेवल उनके हिसाब से होगा, 12वीं वालों का लेवल का यानी CET उनके हिसाब से उनके लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल वाले विद्यार्थियों का CET उनके लेवल का हुआ करेगा। चलिए इसके फायदे जानते हैं। 10th लेवल वाले विद्यार्थी जो CET के लिए अप्लाई करेंगे वो साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जो 12वीं के विद्यार्थी हैं वो अपने लेवल का एग्जाम यानी 12वीं लेवल का CET भी दे सकते हैं और अगर वो चाहें तो 10th के लेवल का भी CET दे सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल वाले विद्यार्थी अपने लेवल का CET यानी साल में 2 बार के साथ साथ 12वीं के लेवल का भी CET और 10th के लेवल का भी CET दे सकते हैं। यानी जैसे जैसे आपका एज क्राइटेरिया बढ़ता है आपके पास उतने सारे अटेम्प्ट्स भी बढ़ जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो बैंक रिलेटेड एग्जाम की सिलेबस, SSC का सिलेबस और रेलवे का सिलेबस में थोड़ा अंतर हुआ करता था। सबके इंग्लिश के पढ़ने का पैटर्न, सबके रीजनिंग, थिंकिंग, लॉजिक अलग अलग वे में बच्चे तैयारी करते थे। बच्चों को उन सबसे छुटकारा मिल गया है क्योंकि एग्जाम एक है CET, इसलिए सिलेबस भी एक ही तरह का होगा। CET एग्जाम की वैलिडिटी 3 साल है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस 3 साल के अंदर आप अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम को बार बार दे सकते हैं और जिस बार के लेवल में आपका एग्जाम में नंबर अच्छे आए हैं आप उस नंबर को लेके किसी भी मेन पेपर यानी SSC, रेलवे या बैंक के रिलेटेड एग्जाम के मेन पेपर के लिए बैठ सकते हैं। यानी आपके लिए अटेम्प्ट्स के साथ साथ चॉइसेस भी हो गए हैं। एग्जाम सेंटर्स की जहां तक बात है, पहले ये सब एग्जाम्स देश के मेजर डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ करते थे, इसीलिए गांव से शहर में आके लोगों को एग्जाम देने में थोड़ी तकलीफ होती थी। अब ये बताया गया है कि अब ये 1000 एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे 117 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में। यानी जरूरी नहीं है कि अब आप बड़े शहर में ही बैठ के एग्जाम देंगे, अब आप अपने गाँव से, छोटे से गाँव से भी बैठ के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो पेपर इंग्लिश और हिंदी माध्यम में हुआ करते थे, उन सबको बढ़ा के अब 12 लैंग्वेज को इसमें डाला गया है। सरकार ने कहा है कि बहुत जल्दी इसको 22 लैंग्वेज में दिया जाएगा, यानी देश के अब किसी भी कोने में अपने क्षेत्र में बैठ के विद्यार्थी इन परीक्षाओं को अपनी भाषा में दे सकता है। अब चलिए जानते हैं इससे आप लोग का क्या फायदा है, यानी हमारे यंग एस्पिरेंट्स का। सबसे पहला होता है बजट उनका मनी का। पूरे साल ये बच्चे आवेदन पत्र भरते रहते थे, अब उनका उसमें खर्च कम, अब बस एक बार आवेदन पत्र भरना है और तीनों एग्जाम के प्रीलिम की तैयारी भी एक बार ही करनी है।
यानी आपका बचा समय, टाइम भी बचा, मनी भी बचा और रिसोर्स भी। इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है हमारे गरीब छात्रों को, जो गांव में रहते थे और शहर तक आने की सुविधाएं उनके पास नहीं होती थी। अब वो अपने गांव में ही बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। उनसे भी ज्यादा फायदा है हमारे लड़कियों को या औरतों को, जिनको बहुत सारी रुकावटें होती थी उनकी पढ़ाई में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, उनकी शादी होने वाली है, प्रेगनेंसी, फैमिली प्रेशर या गांव में होने के कारण वो शहर में आके एग्जाम नहीं दिया करती थी। वो अब अपने गांव से बैठ के ही एग्जाम दिया करेगी। 2020 भले ही हमारे लिए चैलेंजिंग ईयर कोविड के कारण हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2020 स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ईयर साबित हो रहा है। इसमें 2 नई पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो गवर्नमेंट ने एक बच्चों के लिए बूम लाया है, बच्चों के लिए ही नहीं हमारे जॉब सीकर्स के लिए भी इसका आपको पूरा फायदा उठाना है। यानी जब हम 2020 से 2021 में स्टेप करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे यंग एस्पिरेंट्स के लिए भी होगा 3 फायदा। नंबर 1, दे विल हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अपने रिसर्च फील्ड में जाने के लिए या अपने जॉब खोजने के लिए। उनके पास चॉइसेस होंगे तरह तरह के एग्जाम्स देने के लिए, उनका समय बचेगा और उनके पास डिफरेंट अप्रोचेस भी मिलेंगे। यानी आपको खूब लगन लगा के, मेहनत लगा के पढ़ना है, क्योंकि सरकार आपके लिए नई नई सुविधाएं दे रही हैं और उनका पूरा फायदा उठाना है और हमारे देश को सिर्फ तरक्की की तरफ ही ले जाना है, सो दैट हम भी डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन कहलाएं। जो भी लोग 2021 में तरह तरह की परीक्षाएं देंगे उनको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। खूब पढ़िए और देश का नाम रोशन कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे कुछ नए सोच के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।